अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के बगैर आपके लिए पेपर करना तकरीबन नामुमकिन होता है। और उसकी वजह ये, आपको पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, लेकिन अगर आप ये वाला पेज सही से फिल नहीं करते हो तो उस पेपर के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर आपने कोई भी छोटी सी गलती कर देते हो तो आपका जो पूरा पेपर है वो डिस्कार्डेड हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस वजह से इस पेपर को सही तरीके से फिल करना आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर सन 2025 के अंदर जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट हुआ है वो ये क्रिएट हुआ है कि एक हमारे पास OMR शीट यानी कि ई मार्किंग शीट है और दूसरी हमारे पास ये प्रीवियस जो मैनुअल चेक होती है वो ये है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों शीट्स को कवर करना है। ये पुरानी वाली शीट के बारे में भी आपको समझाना है किस तरह फिल होगी, और जो न्यू शीट है वो भी किस तरह फिल होगी वो भी बताना है। लेकिन 9 और 10 के बच्चों के लिए मैं ये बताता चलूं कि 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो OMR शीट है वो सिर्फ मैथ्स के अंदर अप्लाई होगी। बाकी सारे जितने भी पेपर हम करेंगे उसके अंदर हमें यही करना है। OMR शीट किस तरह से होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। OMR शीट जो है वो कुछ इस तरह से होगी दिखने में आपके पास। अब ये जो OMR शीट है ये बेसिकली है तो हमारे पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, 9-10 की भी वैसी होगी। लेकिन फ़र्क ये है कि 9 और 10 वाले जो हैं वो सिर्फ मैथ्स के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, और जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर वाले इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है हमारे पास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर चारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेज को किस तरह फिल करना है ये इसके अंदर हमें देखना है। अच्छा जी, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं इस पेज को हम किस तरह से फिल आउट करते हैं। अब ये जो हमारे पास कॉपी है ये मिलना जो है तकरीबन नामुमकिन होता है, और उसकी वजह ये होती है बोर्ड जितनी भी कॉपीज़ स्कूल में भेजता है, सेंटर्स में भेजता है, गिनकर भेजता है और वही सारी कॉपीज़ वापस ले लेते हैं, तो ये मिलती नहीं है। तो इस वजह से ये थोड़ी सी जो है प्रिंट आउट के दौरान यहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर ये रोल नंबर का जो बॉक्स होता है वो आगे तक एक्सटेंड होता है। बाकी ये पूरा इसी तरह से ही होगा। अब सबसे पहले आप देखो इधर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है 098, इसको मैं अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये 0985324 जो भी नंबर है वो सीरियल नंबर जो है वो पूरा इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। ये आपने नोटिस करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा कॉलम है आपके पास रोल नंबर। अब रोल नंबर आप कैसे लिखोगे, आप एडमिट कार्ड आप देखो आपके पास है, एडमिट कार्ड के अंदर हमारे पास रोल नंबर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा 0280000। जो भी आपका रोल नंबर है, जो भी आपका रोल नंबर है वो आप कहाँ लिख लोगे, इस बॉक्स के अंदर। ये बॉक्स पूरा ही आपका रोल नंबर के डिजिट्स के जितना होता है, 08 और आगे जो है वो इसके 3 0 आप लिख सकते हो उस बॉक्स के अंदर। ये पूरा जितना बॉक्स होगा वो सारे डिजिट्स इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आपके पास नेक्स्ट कॉलम है मीडियम ऑफ आंसर्स। मीडियम ऑफ आंसर्स या जवाबात किस जबान में तहरीर करने, तो मीडियम ऑफ आंसर्स और जवाबात या जवाबात किस जबान में तहरीर करने, इसके आगे ऐसे लाइन डली हुई होती है। अगर आप अपना पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दोगे, और अगर आप अपना पेपर उर्दू लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आप उर्दू लिख दोगे। अब ये जो थर्ड कॉलम है आपके पास, इसमें हर बच्चा गलती करता है। यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तिहान का नाम। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, आपके एडमिट कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वही आप नाम यहाँ पर लिख देते हो। यहाँ पर ही सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है, ये आपने नहीं करना। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आप क्या लिखोगे, SSC। अगर 9th क्लास के स्टूडेंट है तो SSC 1 लिख देंगे रोमन के अंदर, ये 9th क्लास वाले करेंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर के अगर आप सेकंड ईयर के अंदर हो तो SSC यहाँ पर इस तरह से 2 कर दोगे रोमन के अंदर। तो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट इस तरह से करेंगे, और 9 में होगे तो सिर्फ यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर ग्रुप आपने लिखना है। ग्रुप का मतलब है कि साइंस है, कॉमर्स है, जनरल है, आर्ट्स है, कौन सा है। तो ग्रुप अगर साइंस वाले तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइंस ग्रुप लिख देंगे। राइटिंग आपको इस तरह करनी है कि एक एक वर्ड क्लियर एग्जामिनर को समझ में आए। मजमून सब्जेक्ट यहाँ पर वो लिखना है जो भी आप पेपर दे रहे होगे। तो पेपर अगर आपका आज मैथ्स का पेपर है या फिजिक्स है, इंग्लिश है, कोई सा भी पेपर है, जो भी आपका पेपर है वो यहाँ पर आप लिख दोगे। अब यहाँ लिखा हुआ है पेपर। अब यहाँ पर भी बच्चे समझते हैं कि पेपर का मतलब ये है कि जो आज वो पेपर देने आए तो जो पेपर आज देने आए इंग्लिश वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पेपर के अंदर अगर 9th क्लास के स्टूडेंट है तो उन्हें इस तरह रोमन में 1 लिखना होगा, और अगर मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है तो इस तरह से रोमन में 2 लिखना होगा। फिर सेंटर या मरकज़ इम्तिहान का नाम, सेंटर या मरकज़ इम्तिहान का नाम जो है आपके इधर ही एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कॉलेज एंड स्कूल सिस्टम SKBZ कैंपस। ये पूरा जो आपके पास एग्जाम सेंटर का नाम है ये आप यहाँ पर लिख दोगे मरकज़ इम्तिहान के अंदर है। मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में SKBZ लिख देता हूँ। जो भी सेंटर का नाम होगा पूरे इसके अंदर लिख दोगे, और तारीख जो भी जिस डेट को भी आप पेपर दे रहे हो, सपोज करो 7 अप्रैल को दे रहे हो तो 7/4/2025 ये आपके पास डेट आ जाएगी।
अच्छा, डेट आने के बाद आपने यहाँ पर अब क्या करना है, ये जो सेक्शन आपने यहाँ फिल करा है यही पूरा सेक्शन आपको कहाँ पर भी फिल करना होगा, इस जगह पर भी। ये दो सेक्शंस होते हैं। दरअसल जब कॉपी चेक होने जाती है तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, यहाँ लाइन यहाँ से जो है इसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके अलग कर देते हैं, तो एग्जामिनर के पास खाली इतना हिस्सा जाता है कॉपी का। तो बहरहाल अब यहाँ पर ये मीडियम ऑफ आंसर्स, जवाबात किस जबान में तहरीर करने, अगर इंग्लिश में आप कर रहे हो तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दोगे, और अगर आप उर्दू में जवाबात दे रहे हो तो यहाँ पर आप उर्दू लिख दोगे। अब ये उर्दू आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और इसमें भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये वाला सेक्शन वही नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में एसएससी पार्ट 1 या फिर अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो एसएससी पार्ट 2 कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर के अंदर तो ओएमआर शीट यूज होगी, लेकिन जो उर्दू, इस्लामियात, पीएसटी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनके पास यही वाली शीट होगी। तो क्योंकि वो 9-10 का एग्जाम देकर आ चुके हैं तो इसलिए उनको इस शीट को फिल करने की इतनी जरूरत नहीं होती। फिर भी वो देख लोगे तो सिंपल उन्होंने ये करना होगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में एस की जगह एच बना देना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आप HSC कर दोगे 1 और 2, अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो 1 और सेकंड ईयर में हो तो 2 लिख दोगे। बाकी सारा सेक्शन इनका वही सेम होता है। फिर यहाँ पर ग्रुप आपके पास साइंस या आर्ट्स जो भी है, अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है तो यहाँ आप प्री इंजीनियरिंग लिख दोगे, और मेडिकल होगा तो मेडिकल वगैरह जो भी आपका ग्रुप होगा वो लिख दोगे। मजमून वही सब्जेक्ट जो आपने वहां पर लिखा होगा वही यहाँ लिख दोगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर जो भी आपके पास है, सॉरी नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी जहां पर आपका सेंटर पड़ा है, मरकज इम्तिहान, वो आप यहां पर लिख दोगे। तो ये आपने सारी कॉपी फिल कर ली है, जो जिसको हम मैनुअल शीट कहते हैं या जो ओल्ड कॉपी थी यही यूज होगी। मैथ्स के अंदर बस ये शीट नहीं मिलेगी, बाकी सब में आपको यही शीट मिलेगी। अच्छा, अब करना क्या है, एग्जामिनर जो आपके पास आएगा उससे यहाँ पर आप साइन करा लोगे, जो भी इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पर, और इसके नीचे भी एक और होता है, एक यहाँ पर होता है और इधर नीचे भी एक जगह होती है, यहाँ 2 जगह पर वो साइन कर देगा। अच्छा, अब आपने दूसरी चीज यहां पर एक नोट डाउन करनी है, यहां लिखा हुआ है सीरियल नंबर ऑफ बी कॉपी। अगर कोई आपने बी कॉपी यूज करी है तो उस बी कॉपी का भी इसी तरह से ऊपर सीरियल नंबर लिखा होगा। जो भी बी कॉपी का सीरियल नंबर होगा लाजमी तौर पर, मैं फिर कह रहा हूं ये काम आपने लाजमी तौर पर करना है, उस बी कॉपी का सीरियल नंबर जो भी आपके पास है वो यहां पर आपने लिख देना। ये 1 वाला हिस्सा है तो 1 वाले पे लिख दोगे, क्योंकि ये थोड़ा कटा हुआ है तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। तो जो भी बी कॉपी पर सीरियल नंबर है वो आपने यहां पर लाजमी तौर पर मेंशन करना है। फिर यहां पर जितनी भी बी कॉपीज यूज करते हो आप, जैसे एक कॉपी यूज करते हो 2 या 3, तो अगर एक कॉपी यूज करिए तो यहां पर 1 लिख दोगे, 2 कॉपी यूज करिए तो यहां पर 2 लिख दोगे। और फिर यहां पर ग्राफ पेपर है, अगर ग्राफ पेपर आपने मैथ के या किसी भी पेपर में यूज किया है तो जितने भी ग्राफ पेपर यूज करे होंगे, अगर एक यूज करा है तो 1, 2 यूज करें तो 2। ये आपके पास पूरी जो है ये फर्स्ट पेज जो है फिल हो गया। इस पेज को सही तरीके से फिल करना लाजमी है। अक्सर जब रिजल्ट आता है तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो पूरा पेपर किया था, हमारे 0 नंबर कैसे आ गए। उसकी वजह यही होती है कि इसके अंदर जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। तो ये वाला पेज जो है सही तरीके से फिल करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है एग्जाम के अंदर वो ये होता है कि आपको ये एग्जाम शीट अटेंडेंस शीट दी जाती है। इस अटेंडेंस शीट के ऊपर अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई इन्विजिलेटर ये शीट नहीं लेकर आया तो आप उससे खुद कॉल करके मांगाओ कि यार ये जो अटेंडेंस शीट है ये आप हमें ला कर दें। तो ये जो आपके पास अटेंडेंस शीट है इसको सही तरीके से फिल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसमें सिंपल सा आपको काम करना है, ये तो सारा आपका इन्विजिलेटर ही फिल करेगा। आपने बस ये करना है कि यहाँ पर जो भी रोल नंबर है, आप रोल नंबर सारे लिखे हुए आए तो रोल नंबर आप अपना लिख लोगे, जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पर आपने रोल नंबर लिख लिया। अब कॉपी का जो भी सीरियल नंबर है, यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है कॉपी का, इस सीरियल नंबर को आप अपने रोल नंबर के आगे लिख दोगे कि जैसे हमारे पास 0985 और 342 ये हमारा कॉपी का सीरियल नंबर था, वो हमने लिख दिया। और फिर यहाँ पर जो है आप अपने सिग्नेचर कर दोगे जो भी आपके साइन है। अगर आपने बी कॉपी यूज करी है, अगर बी कॉपी यूज करी है तो जो बी कॉपी का आपके पास सीरियल नंबर था, जो हमने यहां पर बी कॉपी का सीरियल नंबर लिखा था ये वाला 321567, यही सीरियल नंबर जो है आप यहां पर भी लिखोगे 321567 और इसके आगे एक कॉलम के अंदर सिग्नेचर होता है तो वहां पर भी आप अपना साइन कर दोगे। तो ये जो है आपके पास ओल्ड मेथड या ओल्ड शीट थी जिसको मैंने फिल करने का आपको तरीका बताया। अटेंडेंस शीट सेम रहेगी। अच्छा जी, तो हम अपनी पहली OMR शीट की जानिब आ चुके हैं। ये वाली जो OMR शीट है ये 9 और मैट्रिक क्लास के लिए हमारे पास यूज़ होगी, और इसके बाद जो OMR शीट दिखाऊंगा मैं आपको वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए यूज़ होगी। तो अब OMR शीट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलम बना हुआ है रोल नंबर का। तो जो भी आपके पास एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ 2800 है हमारे पास, अब यहाँ पर आपके पास 6 डिजिट्स हैं। हो सकता है एडमिट कार्ड पर आपके पास 5 डिजिट्स लिखे हो। अगर 5 डिजिट्स हैं आपके पास तो पहला डिजिट आप 0 कर दोगे और उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पर लिख दोगे, जो भी आपका रोल नंबर होता है।
रोल नंबर लिखने के बाद आपको इस जगह को कैसे फिल करना है, अब जैसे यहाँ पर पहले ब्लॉक में 0 लिखा हुआ है तो आप 0 पे कलर कर दोगे। अब इसमें आपको ब्लैक पॉइंटर या बॉल पेन ही यूज़ करना है, इसके अलावा मार्कर वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने इसको कलर किस तरह से करना है, कोई भी वाइट सरफेस आपको नजर ना आए और ब्लॉक जो आपका सर्कल है उससे बाहर भी निशान ना जाए। अब दूसरा आपके पास 2 है तो इसमें 2 नंबर पर कलर कर दोगे और कलर उसी तरह से करना है कि कोई भी वाइट स्पेस जो है सर्कल के अंदर नजर ना आए और लाइन ब्लॉक से बाहर ना जाए। उसके बाद हम 8 पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हम 8 के ऊपर सर्कल कर देंगे और उसके बाद फिर हमारे पास 3 0 है तो इन तीनों लाइंस में हम तीनों 0 के ऊपर प्रॉपर तरीके से कलर कर देंगे कि कोई भी वाइट स्पेस नजर ना आए और सर्कल से लाइन बाहर भी ना जाए। ये आपको ध्यान से कलर करना होगा। अच्छा जी, तो ये कलर कर दिया आपने। अब कलर करने के बाद ये फिल करना है। तो यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, क्लास आप 9 क्लास का एग्जाम दे रहे हो और मैट्रिक में हो तो आप यहाँ पर लिख दोगे 9 इस तरह रोमन में, या अगर 10 के अंदर होगे तो इस तरह से 10 लिख दोगे। अब ग्रुप आपके पास बायो है, कंप्यूटर है या कॉमर्स है या जनरल ग्रुप है। बायो और कंप्यूटर का ग्रुप एक ही होता है, साइंस ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर आप लिख सकते हो यहाँ पर बायो साइंस या सिर्फ साइंस भी लिख सकते हो, और अगर आप कंप्यूटर के अंदर हो तो आप कंप्यूटर साइंस भी लिख सकते हो। डेट जो भी उस दिन आपके पास डेट होगी एग्जाम की वो लिख दोगे। अगर आपका 8 को एग्जाम है तो आप 8/4/2025 लिख दोगे। अब एन वाले या सेकंड एन वाले तो आप मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम तो आप नहीं दे रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपने बस यहाँ पर क्या लिख देना है जो आपके पास ईयर होगा। जैसे 2025 है तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2025 ईयर लिख दोगे। सब्जेक्ट आप जो भी दे रहे होगे तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मैथ्स लिख देंगे। अब एसएससी पार्ट 1 है या 2 है, अगर आप 9th क्लास के अंदर हो तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे, और अगर आप मैट्रिक क्लास के अंदर हो तो यहाँ पर आप 2 लिख दोगे। फिर सेंटर का नेम जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर आपके पास एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है एग्जाम सेंटर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग अथॉरिटी कॉलेज एंड स्कूल सिस्टम, जो भी आपके पास होगा आप यहाँ पर उस सेंटर का नाम लिख सकते हो। तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट पेज कंप्लीटली फिल कर लोगे। जब ये पेज फिल कर लोगे आप तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिग्नेचर कर देना जो भी आपका साइन होगा। अच्छा, सिग्नेचर करने के बाद आप यहाँ पर इसके कुछ मेथड भी देख लो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट मेथड और ये रॉन्ग मेथड। अब इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ये रोल नंबर फिल कर रहे हो, अब इस रोल नंबर को फिल करते वक्त आप सपोज करो कि आप गलती से 1 पे हल्का सा डॉट लगा देते हो। अगर 1 पर आप हल्का सा यहाँ पर आपने देखो यहाँ 1 पर हल्का सा ऐसे डॉट लगा दिया आपने, फिर आपको याद आया कि नहीं यार यहाँ तो मुझे 8 पे सर्कल करना था, अब ये पूरी लाइन आपकी गलत हो जाएगी, फिर आपकी समझ लो ये कॉपी जो है ना चेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसको करेक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब ये मशीन के अंदर जाएगा तो ये जो रोल नंबर होगा वो मशीन जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास जो रोल नंबर है उसमें 2-2 निशान आ रहे होंगे। तो इसलिए इसको सर्कल करने से पहले ध्यान से होशो हवास के अंदर आकर सर्कल करना। अगर ब्लॉक के ऊपर गलती से सर्कल कर देते हो तो फिर जो है ये समझ लो पूरा जो आपका पेज है वो ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको नई शीट लेनी पड़ेगी, और नई शीट जो है ये मिलती नहीं है क्योंकि बोर्ड ऑफिस से सारी शीट्स गिनकर आती हैं और गिनकर ही वापस जाती हैं। तो ये जो है आपका ये इसमें आपने ख्याल करना है। सर्कल हो गया और यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो, प्लीज़ डू नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क ऑन द आंसर शीट, यानी आंसर शीट के ऊपर कोई भी आपको फजूल के इस तरह से मार्क वार्क नहीं लगाने। डार्कन और कंप्लीटली फिल द सर्कल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, यानी पेन जो है आपको ये बॉल पेन इस्तेमाल करना है, मार्कर या पॉइंटर यूज नहीं कर सकते। Please carefully mark your answer. You cannot mark more than 1 options of 1 question. Otherwise your answer will be treated as wrong. ये एक जो आपके पास अभी ये MCQs के लिए लिखी हुई इंस्ट्रक्शन, वो हम MCQs वाली शीट में देख लेते हैं। अब ये आ गई है हमारे पास MCQs शीट। अब MCQs शीट के अंदर हमें क्या करना होगा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर्स और उनके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। अब जस्ट आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने क्वेश्चन शीट से पढ़ा और उसका ऑप्शन आपको सी करेक्ट लगता है, तो आप सी वाले पर बिल्कुल करेक्टली सर्कल कर दोगे उसी तरह से जैसे मैंने आपको पीछे बताया। फिर आपको लगता है नंबर 2 में ए वाला ऑप्शन करेक्ट है तो ए वाले में सर्कल कर दो, बिल्कुल उसी तरह से कंप्लीटली फिल करना है ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से। फिर अगर 3 में आपको लगता है डी वाला ऑप्शन करेक्ट है तो आप डी वाले ऑप्शन के अंदर इसको कंप्लीटली फिल कर लो। फिर अगर आपको 4 में लगता है कि बी है, आप बी पर सर्कल करना शुरू करते हो तो फिर आपको याद आता है कि नहीं यार इसका ऑप्शन तो डी है। अगर आप इस तरह से सर्कल करते हो तो फिर ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये काउंट नहीं होगा। अब इसको आप मिटाओ या कुछ भी करो, ये काउंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आंसर देने से पहले ध्यान से सोच लेना कि यार इसका बस यही ऑप्शन है। अब 5 में आप ए पर करेक्ट, ए के ऊपर फिल कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है उसका वो करेक्ट है तो आपने ए फिल कर दिया, कोई कहीं और हल्का सा निशान भी नहीं आना चाहिए। अब नंबर 6 में आपको लगता है कि यार ये डी वाला है, अब डी में आपने जल्दी जल्दी ऐसे कर दिया तो ये भी आपका चेक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह 7 में आपको लगता है कि बी वाला करेक्ट है तो आप बी वाला इसके अंदर करेक्टली फिल कर लो। तो बस आपने इस शीट के अंदर ये ख्याल रखना है कि एक ऑप्शन में 2 नहीं होने चाहिए निशान लगे हुए, एक ही और कंप्लीटली फिल हो। आधा अधूरा होगा तो वो भी चेक नहीं होगा, और अगर ब्लॉक से बाहर चला जाएगा सर्कल से बाहर तो वो भी चेक नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शन भी आप रीड आउट करके देख लो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है।
यूज ओनली अ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट टू मार्क योर आंसर, डू नॉट यूज अ पेंसिल, जेल पेन और मार्कर, पहले बता चुका हूं आपको। डू नॉट फोल्ड, टेयर और डैमेज द ओएमआर शीट इन एनी वे, इसको फोल्ड मत करना किसी भी तरीके से। मेक श्योर योर ओएमआर शीट इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम स्ट्रेन, इस शीट के ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। कंप्लीटली डार्क इन द सर्कल, कंप्लीटली डार्क करना है आपको। इंश्योर दैट द मार्क्स आर क्लियर डार्क विद इन, सर्कल के अंदर ही मार्क जो है क्लियर होने चाहिए। टिक नहीं करने आपको, क्रॉस नहीं करना, पार्शियली फिल नहीं करना, अगर ऐसा होगा तो वो स्कैनर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। और फिर एक ही आपको ऑप्शन में एक ही जो है आपको वो फिल करना है, उसको करेक्ट करना है। मतलब एक जो आपके पास सर्कल है उसी से एक को कंप्लीटली फिल करना है। स्क्रैच नहीं लगाने, करेक्शन किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। वाइटनर यानी आपको ना रिमूवर यूज़ करना है इसके ऊपर और ना ही आप वाइटो यूज़ कर सकते हो। ओवरलैपिंग भी नहीं कर सकते हो, ओवरलैपिंग की वजह से भी रिजल्ट के अंदर एरर आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये आपने इंस्ट्रक्शन भी पढ़कर देख लिए। अब इस शीट को फिल करने से पहले अपना दिमाग, होश आवाज सब ध्यान से पहले खोल लेना और फिर उसके बाद इसको फिल करना शुरू करोगे। एक बार फिर बता देता हूँ, जो भी ऑप्शन होगा सिर्फ उसी के ऊपर सर्कल करोगे और कंप्लीटली सर्कल को फिल करोगे। कोई भी बीच के अंदर व्हाइट निशान नहीं होना चाहिए और सर्कल से बाहर भी कोई निशान नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन के अंदर अगर आपने एक फिल कर दिया है, अगर आप अब दूसरा फिल करते हो, इसको मिटाते हो या व्हाइटो करते हो, तब भी ये रॉन्ग ही कंसिडर होगा। अब इसको मिटा दो, व्हाइटो कर दो, आपने सही लगा दिया, अब समझ लो ये आपका गलत हो गया। तो ये आपके पास मैट्रिक क्लास के एमसीक्यूज की शीट थी। अब एमसीक्यूज के बाद जो इसमें दूसरी सब्जेक्टिव पेपर के लिए शीट होगी ओएमआर की, वो कुछ इस तरह से होगी। सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास नंबर लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता तो बस इधर ऐसे निशान लगा दो, इसका मतलब है ये नहीं आता। क्वेश्चन 3 आता है तो क्वेश्चन 3 आप जो इसके अंदर अटेम्प्ट कर लो, मैथ का होगा। तो मैथ का जो भी आपके पास क्वेश्चन है बस यहाँ पर आप हेडिंग डालो, यहाँ पर सोल्यूशन की जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। सोल्यूशन की हेडिंग डालो और यहाँ से इसका आंसर जो है वो करना शुरू कर दो। तो अब हम सेकंड ओएमआर शीट यानी इंटरमीडिएट की ओएमआर शीट को देखते हैं, उसके बाद अटेंडेंस शीट को डिस्कस करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने ओएमआर शीट के ऊपर। ओएमआर शीट जो है आपको वो किस तरह से फिल करनी है वो हम देख लेते हैं। ये आपके पास न्यू शीट है, ये आप याद रखोगे ये शीट जो है सिर्फ 9 और 10 क्लास में कि मैथ्स के पेपर में आएगी। ये खाली 9, 10 क्लास में मैथ्स के पेपर के लिए यूज होगी और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, इन 4 सब्जेक्ट के अंदर जो है ये फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर यूज होगी। बाकी आपके पास जितने भी पेपर होंगे वो उसी ओल्ड शीट के ऊपर लिए जाएंगे। तो अब इसके अंदर आप देखो यहाँ पर रोल नंबर आपका लिखा हुआ है, तो रोल नंबर आप इसमें कोशिश करो वैसे ब्लैक से फिल करो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ब्लू इसके अंदर यूज नहीं करो। तो ब्लैक के अंदर आपके पास जो भी रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ये रोल नंबर आप अपना लिख दोगे उसी तरह से एडमिट कार्ड के ऊपर देखकर। अब इसके नीचे जो है ये आपको फिल करना है, ये लाजमी तौर पर ब्लैक से फिल करना है और इसको सही तरीके से फिल करना है। कैसे? 1 वाले आप कॉलम में देखोगे यहाँ पर 1 का है, यहाँ पर है, तो इस 1 वाले को आप अच्छे तरह से कलर कर दोगे पूरे। अब इसको कलर ऐसे करना है आपको कि कोई भी हिस्सा जो है वो सर्कल से बाहर ना जाए और यहाँ पर जो है कोई भी हिस्सा व्हाइट नजर ना आए। ये इस तरह से आपको फिल करना है कि बाहर भी नहीं जाए और कोई हिस्सा व्हाइट ना रहे। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर में आपके पास जो लाइन है वो ये 2 है, इधर 2 है, तो आप यहाँ पर 2 के ऊपर अच्छे से कलर कर दोगे ब्लैक पेन से, पूरा एकदम डार्क ब्लैक होना चाहिए छुपा हुआ, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक होता है। तो कंप्यूटराइज जो मशीन होती है वो इसी तरह से निशानात को सही से चेक करती है। फिर ये नंबर 3 है, नंबर 3 में इस लाइन पर नंबर 3 कहाँ है? यहाँ है, तो इस नंबर 3 के ऊपर हम कलर कर देंगे अच्छे से। फिर इसके बाद हमारे पास जो लाइन है वो 4 की है, तो यहां पर हम 4 के ऊपर कलर कर देंगे। और फिर उसके बाद ये हमारे पास नंबर 5 है, तो 5 के ऊपर कलर कर देंगे। तो इन शॉर्ट आपके पास जो भी नंबर है, अगर यहाँ पर आपका रोल नंबर का 7 आ रहा है तो आप 7 में कलर कर दोगे, 1 आ रहा है तो 1 में कर दोगे। फिर ये 6 है हमारे पास, तो यहाँ हम 6 में अच्छे से कलर कर देंगे। बस इसको कलर आपको एकदम वाजे तौर पर करना है, एक सर्कल से कोई लाइन बाहर ना निकले और अंदर कोई व्हाइट हिस्सा बाकी ना रहे। और फिर ये 7 हमारे पास, तो ये आपने इस तरह से इसको फिल कर दिया पूरी शीट को। ये रोल नंबर समझ लो आपका हो गया। अब रोल नंबर के बाद ये तो आसान सी चीज़ है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो HSC पार्ट 1 लिख दोगे, और अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फिर पार्ट 2 लिख दोगे। सब्जेक्ट या पेपर आपके पास जो भी आप पेपर कर रहे हो, तो अगर सब्जेक्ट आपके पास फिजिक्स का है तो यहाँ पर आप लिख दोगे फिजिक्स, ये फिजिक्स हो गया हमारे पास। और फिर डेट जो भी उस वक्त डेट मौजूद होगी, अगर 7 मई को पेपर हो रहा है तो आप 7 जून या मई जो भी पेपर हो रहा है आप यहाँ पर उसकी डेट डाल दोगे। और ये साइन ऑफ डिप्टी ये वहीं पर ही जो बंदा होगा ये उसको करना है, ठीक है। बस ये आपकी छोटी सी OMR शीट की फिलिंग है, ये आपको सही से सीख लेनी है। अब फिलिंग करने के बाद ये जो OMR कॉपी है या जो ई मार्किंग ई शीट है, इसके अंदर चेंजेस क्या हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर चेंजेस ये हुई है कि जो आपको कॉपी दी जाएगी अब वो पिछले कॉपीज की तरह नहीं दी जाएगी, बल्कि वो कॉपीज अब इस तरह से दी जाएंगी। ये आपके सामने लिखा हुआ है सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ठीक है। अब ये कॉपी जो है इस तरह से डिजाइन कर दी है इन्होंने कि ये लाइंस जो है वो फिक्स कर दी हैं। अब लाइंस जो है वो इसके अंदर ज्यादा या कम
नहीं है, लाइन इस तरह से फिक्स हुई है। तो अब इसके अंदर बस सिंपल सा काम ये करना है, सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 नहीं आता, तो आप इस वाले हिस्से को खाली छोड़ दोगे, आप इसको कुछ नहीं करोगे, बल्कि आप किस पर आ जाओगे, सपोज करो क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आता है तो आप ये वाला यहां पर सॉल्व करना शुरू करोगे। अब ये जो जितनी लाइन दी हुई है आपको सिर्फ उन्हीं लाइंस के अंदर वर्किंग करनी है, उससे ज्यादा लाइंस आपने यूज नहीं करनी। ये इस कॉपी की खासियत है। पहली वाली कॉपीज में तो हम जितना चाहते थे हम कर लिया करते थे। अब इस कॉपी में आते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि जो आप हेडिंग्स पहले डालते थे इतनी बड़ी बड़ी, अब इस कॉपी के अंदर आप उस तरह से हेडिंग्स यूज नहीं कर सकते। अब बस आपने जो एक लाइन स्टार्ट जहां से करना है, जैसे सपोज करो फिजिक्स है तो बस यहां पर आपने फिजिक्स की डेफिनेशन लिख रहे हो तो फिजिक्स की आपने यहां पर हेडिंग डाली। अब आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आंसर इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको लगता है कि इसके अंदर आ जाएगा, तो आप यहां से शुरू कर दो। और अगर आपको लगता है कि इसका आंसर बहुत बड़ा है तो फिर इसको आप यहीं से शुरू करो। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। जो भी आपके पास डेफिनेशन है वो आप इसकी यहां पर लिख लो। ये आपने फिजिक्स की डेफिनेशन लिख ली, इसके पार्ट 2 में इसके ब्रांचेस के नाम लिखने, तो यहां पर आप ब्रांचेस के नाम लिख लिए। इसके अगर डिफाइन करने की जगह खाली है तो आप यहां पर लाइन ये वाला स्पेस कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। डिफाइन कैपेसिटी की ब्रांच डिफाइन कर रहे हो तो यहां पर आप इसकी हेडिंग डालकर इसको आप डिफाइन कर सकते हो। इन शॉर्ट कि आपको जितना स्पेस दिया हुआ है सिर्फ उतने ही स्पेस के अंदर काम करना है। अब ये आपको खुद सोचना है कि यार जो आप सवाल लिखने जा रहे हो क्या वो इस स्पेस के अंदर पूरा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। कुछ भी कर सफाई के साथ काम करना है और इसी स्पेस के अंदर इसको फिल करना है। तो ये आपके पास मैथ्स के जो 9-10 के स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पर देख लें, समझ लें इस पर किस तरह से वर्किंग करेंगे। अब जब इस पेज के आप आगे जाओगे तो इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 3 लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको पार्ट 3 नहीं आता तो वो छोड़ दो। उसके आगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 आपको आता है तो पार्ट 4 अटेम्प्ट कर लो। इन शॉर्ट जो जो सवाल आपको नहीं आते बस वो आप छोड़ते जाओ, और जो जो सवाल आते हैं आपको सिर्फ उसी के नंबर के आगे आप इसको सॉल्व करते जाओ। तो ये इस तरह से आपको ई मार्किंग की जो शीट होगी या OMR शीट होगी या बबल शीट भी कहते हैं, इस तरह से आपको इसके ऊपर काम करना है। अब इसके मैं आपको MCQs की भी शीट दिखा देता हूँ। जो MCQs हैं आपके पास वो कुछ इस तरह से शीट आएगी। MCQs की शीट कुछ इस तरह से होगी। तो इस MCQs की शीट के अंदर आप देखो रोल नंबर जो है वहां पर इधर लिखा हुआ है, इसको उसी तरह से फिलअप करना है। अब यहां पर जैसे हमने पीछे रोल नंबर लिखा था, अब यहां इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहां हम लिख लेते हैं 3 6 1 8 5 2 1। ये हमारे पास रोल नंबर है। तो अब इस रोल नंबर की फिलिंग कैसे करनी है, ये फर्स्ट में 3 है तो आप ये 3 वाला जो सर्कल है इसको अच्छे से फिल करोगे। जैसे मैंने आपको बताया ये 6 है तो यहाँ 6 वाला सर्कल फिल करोगे, यहाँ पर 1 वाला सर्कल, और ये 8 वाला पूरा सर्कल अच्छे से फिल करोगे, और यहाँ पर ये 5 वाला सर्कल अच्छे से फिल करोगे। कोई भी व्हाइट शेड नजर ना आए और लाइन से बाहर ना निकले। तो जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं क्योंकि पीछे हम करके देख चुके हैं। ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया। रोल नंबर फिल करने के बाद यहां पर आपको अपना साइन कर देना है, जो भी आपका साइन होगा, और ये वही साइन करेगा जो इन्विजिलेटर होगा। अब यहां पर आप देखो आपके पास ये किस तरह से, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसके ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि इसमें ऑप्शन नंबर C करेक्ट है तो जो C के आपके पास सर्कल बना हुआ है इसको आप पूरी तरीके से इस तरह से सर्कल कर दोगे, ठीक है। और इसी तरह से 2 वाले में आपको लगता है A करेक्ट है तो A के ऊपर पूरे अच्छे से सर्कल करोगे जैसे आपने रोल नंबर के ऊपर किया था। और इसी तरह C में आपको लगता है D करेक्ट है तो D वाले पर आप सर्कल कर दोगे। तो इसी तरह से आपको जो ऑप्शन करेक्ट लगेगा खाली उसके ऊपर सर्कल कर दोगे। इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि एक बार जो आपने सर्कल कर दिया उसको आप कट करके दूसरा सर्कल नहीं कर सकते। अगर आप उसको कट करके दूसरा सर्कल करते हो तो ये आपका गलत ही शुमार होगा, इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो एक बार आपने ऑप्शन पर सर्कल बनाना शुरू कर दिया तो वही आपका सही कंसिडर होगा। जैसे सपोज करो आपने इसमें ऐसे कर दिया, अब आपको लगा यार ये नहीं ये वाला था, तो अब आप ये वाला भी सर्कल शुरू करोगे तो ये वाला भी आपके पास गलत कंसिडर होगा, ये वाला भी आपको सही नहीं होगा। तो इसलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि सिर्फ एक में सर्कल करो और सही तरीके से सर्कल करो, इस तरह की कोई भी मिस्टेक मत करना। तो ये आपके पास आज की वीडियो थी जो पेपर में जाने से पहले इन चंद चीज़ों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जब आप ये वाली शीट्स फिल कर लेते हो तो अब आगे चलकर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ये बताता हूँ कि बोर्ड का जो मैनुअल कॉपी है उसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसके अंदर आपको हेडिंग्स कैसे डालनी है। अब हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं।